तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कंपटीशन और म्यूचुअलिज्म के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कंपटीशन और म्यूचुअलिज्म के बारे में। ठीक है, तो कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, कंपटीशन भाई साहब किसी का आज तक फायदा हुआ नहीं है, सबका नुकसान ही हुआ है। क्या हुआ है? तो भाई साहब अगर आप ग्राफ बनाओगे ना कंपटीशन का, तो आपका कुछ जो है इस तरीके से नुकसान वाला ग्राफ बनेगा, है ना, है ना। तो इस तरीके से जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। नुकसान हुआ है दोनों स्पीशीज को, ए स्पीशीज भी और बी स्पीशीज, दोनों को क्या होगा? नुकसान होगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव जो अगर इंटरेक्शन है, तो वो कौन सा है नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन? इसमें ए को भी नुकसान है और बी को भी क्या है? नुकसान है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब समझना, देखो कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, तो दो तरीके का कंपटीशन होता है। कितने टाइप का होता है? एक होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या होता है? इंटर स्पेसिफिक। और एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या होता है? इंटर और इंट्रा, इंटर और इंट्रा। ठीक है भाई। तो जैसे मान के चलो ये दो फ्लेमिंगोज हैं। क्या है ये? तो ये फ्लेमिंगोज जो है बढ़िया प्यारी, देखो कितनी मस्त बर्ड्स है ना। तो ये जो बर्ड्स है ये पानी में जू प्लैंक्टॉन्स, याद है मैंने आपको बताया था जू प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, याद है? तो ये जू प्लैंक्टॉन जो एनिमल जो ऐसे मैंने बताया था जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? एक एनिमल की तरह होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो तैरते रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो ये उनको खाती है कौन? ये फ्लेमिंगो बर्ड। तो ये फ्लेमिंगो बर्ड जो है, ये कहाँ की बात हो रही है? ये कहाँ का चलचित्र है? ये है साउथ अमेरिका का, उसकी लेक का, साउथ अमेरिका की क्या लेक का जो है आपको दिखाया जा रहा है। और इसमें ये जो ये पिंक कलर की जो आपको बर्ड दिख रही है वो कौन सी है? फ्लेमिंगो बर्ड है। और जो है ये क्या खा रही है? जू प्लैंक्टन खा रही है। क्या खा रही है? जू प्लैंक्टन खा रही है। अब देखो जू प्लैंक्टन की अगर मैं बात करूं, तो जू प्लैंक्टन क्या है? कम है। जू प्लैंक्टन्स क्या है? कम है। जू प्लैंक्टन्स कम होने की वजह से, जू प्लैंक्टन्स कम होने की वजह से ये दोनों लड़ रही हैं कि भैया मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। लड़ रही हैं ये जू प्लैंक्टन्स के लिए, हम खाएंगे हम खाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन है वो कहलाया जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। दोनों एक ही स्पीशीज है, दोनों क्या है? एक ही स्पीशीज है। ठीक है, ये भी दोनों क्या है? ये भी स्पीशीज एक ही है, ये भी स्पीशीज एक ही है, दोनों स्पीशीज सेम है। दोनों स्पीशीज क्या है? सेम स्पीशीज है, सेम सेम स्पीशीज है। सही है कि बात नहीं है? दोनों सेम स्पीशीज है। तो ये कैसे? दोनों सेम स्पीशीज होने के वजह से दोनों के बीच में कंपटीशन भी है कि मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी। तो इस टाइप के कंपटीशन को क्या कहेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक। क्या कहेंगे इसे? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्लियर है? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। लेकिन अब आई कहानी, सिर्फ जू प्लैंक्टन को खाने वाली सिर्फ फ्लेमिंगोज ही नहीं थी इस लेक के अंदर। इस लेक के अंदर फिशेस भी थी। क्या थी? इस लेक के अंदर फिशेस भी थी। ये रही फिशेस। क्या है ये फिशेस भी लड़ रही हैं। फिशेस के बीच में, इन दोनों के बीच में भी कंपटीशन चल रहा है। फिशेस कह रही है मैं खाऊंगी जू प्लैंक्टन, फ्लेमिंगो कह रही है मैं खाऊंगी जू प्लैंक्टन। तो आपस में क्या लड़ रहा है? दोनों लेकिन अलग अलग स्पीशीज है। क्या है ये? फिश एक अलग स्पीशीज है, फिश जो है एक अलग स्पीशीज है, और फ्लेमिंगो एक अलग स्पीशीज है। दोनों अलग अलग स्पीशीज है। तो दोनों अलग अलग स्पीशीज होने के कारण लेकिन दोनों में कंपटीशन भी है। तो इन दोनों में जो कंपटीशन होगा वो कहलाया जाएगा दो अलग अलग स्पीशीज, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में कंपटीशन को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। समझ पाए बात? तो दो अलग अलग स्पीशीज में जो कंपटीशन होगा वो कहलाया जाएगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। सेम स्पीशीज, सेम सेम स्पीशीज में होगा तो इंट्रा, सेम स्पीशीज में इंट्रा,
और दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में होगा तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कहलाया जाएगा। क्लियर है, सब में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, इंटर और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक आइलैंड है, ये आप देख रहे हो, साफ साफ पता पड़ पा रहा हो ये क्या है, एक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम क्या है? गाला पगोस। क्या है भैया? ये गाला पगोस आइलैंड, गाला पगोस आइलैंड है ना। तो ये आइलैंड जो है, आइलैंड जानते ही हो क्या होती है चीज, समुद्र के बीच में है ना, समुद्र के बीच में जो टापू टाइप का जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये भाई साहब ये थे वहां पर उस आइलैंड पे, कौन से टॉर्टाइस रहते थे? नाम था इनका, बड़े बड़े टॉर्टाइस है, देख रहे हो इनकी नेक कितनी बड़ी है, देख रहे हो। इनका नाम था एबिंगडन टॉर्टाइस। क्या नाम था? एबिंगडन टॉर्टाइस। क्या नाम था? एबिंगडन टॉर्टाइस, एबिंगडन टॉर्टाइस। ये भाई ये जो टॉर्टाइस थे ये रहते थे आइलैंड के अंदर, बढ़िया एंजॉय चल रहे थे, एंजॉय चल रहा था बढ़िया मस्त, बढ़िया घास वास बढ़िया मस्त एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक से कोई आदमी पागल सा आया और बकरी को ले आया अपने साथ। क्या ले आया? एक पगला सा आदमी आया, बुड्ढा, और बुड्ढा के ले आया, बकरी को ले आया। बकरी और उनमें क्या हो गया? अब कंपटीशन हो गया, क्योंकि दोनों का खाना क्या है? एक ही है, क्या है? घास। अब टापू भी इतना बड़ा नहीं है कि घास ही घास हो, छोटा सा टापू है, इतनी सी घास है, घास भी इतनी सी है, इतनी सी घास है, छोटा सा टापू है। अब ये घास जो है इन टॉर्टोइस को भी खानी है, और यही घास किसको खानी है? बकरियों को भी खानी है। बड़ा रट्टा। अब की है ना ये, अब देखो जो बकरियां हैं, जो बकरियां होती हैं, जो गोट होती हैं, वो बड़ी खतरनाक होती हैं। वो तो हाल तेते करके खा जाएंगी, समझ लो बात को, मैं करते हुए सब निकल जाएंगी, सब खा जाएंगी। तो वो चढ़ चढ़ के यहाँ तक कि नीचे ही घास तो निपटा दी इन्होंने, ऊपर जो छोटे मोटे पेड़ है उनको भी पकड़ चढ़ चढ़ के खा गई इनको। तो ये कह रहा मैं यार इनको फालतू ले आया गोट को, ये तो पूरा निपटा गई, पूरा माल, पूरा पूरा जो है घास निपटा गई है। और है ना, अब क्या हुआ कि चल रही, ठीक है, क्या हुआ कि ये बेचारे जो थे बड़े सीधे टाइप के, वो चल ही नहीं पा रहे टॉर्टोइस, वो खा ही नहीं पा रहे घास को। तो इस अब घास को खा नहीं पाए, पेट में लगे भूख, लेकिन जो है घास देखे तो बहुत दूर दूर घास पड़ी। अब तो ये चल ही नहीं पा रहे इतना, वो पहले ही निपटा करके भग रही है, चिड़ा चिड़ा के भग रही इसको, है ना। तो अब ये जो है धीरे धीरे जो है इनको खाना नहीं मिला, और ये क्या हो गए? निपट गए। तो ये देखा गया कि 10 साल के अंदर लगभग लगभग ये निपट ही गए, एक्सटिंक्ट हो गए ये। सिर्फ बकरी बकरी रह गई, मैं करती हुई मैं ही रहूंगी, ठीक है। तो इस बात को समझना कि डिकेड यानी 10 साल, डिकेड यानी 10 साल। तो 10 साल के अंदर सिर्फ कौन रह गया? 10 साल के अंदर सिर्फ कौन रह गया? बकरियां रह गई। और जो है ये सारे के सारे एक्सटेंट हो गए। एक्सटेंट यानी, एक्सटेंट यानी होता है लुप्त, लुप्त हो गए। कौन लुप्त हो गए? एबिंगडन टॉर्टोइस। एबिंगडन टॉर्टोइस जो बड़े गर्दन वाले जो टॉर्टोइस थे ये निपट गए। तो ये जो है इस किसका नुकसान हो गया? इसको, एबिंगडन टॉर्टोइस को नुकसान हो गया। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं कि भाई साहब ऐसे और भी कहीं हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट किया इसने, ठीक है, किसने किया? कॉर्नेल ने। किसने एक्सपेरिमेंट किया? और पूछा जाता है व्हाट इज कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट, क्या पूछा जाता है? व्हाट इज कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट। तो भाई साहब क्या है कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट, समझना। बात है कुछ स्कॉटलैंड की, बात कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड में एक सी था, वहां पे थे पत्थर, क्या थे? रॉक थे वहां पर, क्या थे? तो रॉक ही रॉक थे, पत्थर थे, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। अब जो है रॉकी सी जो था वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर इस तरीके का जीव मिलता था जिसे अपन कहते हैं बैलेनस, और है ये साइलेंट है ना, थैलेमस है ना। तो बैलेनस और ये थैलेमस अगर हम बात करें तो इसमें जो बी है
सुनो, इसमें जो बी है वो क्या है, लार्जर है। जो बी वाला जो स्पीशीज है वो लार्जर है, बी बड़ा है। बी पहले आता है ना, बी, याद रखना, बी हमेशा सुपीरियर होगा और बड़ा होगा, ये बड़े हैं। बैलेंस, बी फॉर बिगर, वेरी गुड। बी फॉर क्या कह सकते थे, बी फॉर बिगर, ठीक है। तो ये सुपीरियर है, सी क्या, ये छोटा रहेगा, सी फॉर छोटा, है ना। तो ये छोटा रहेगा भाई, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, ये सुपीरियर रहेगा और ये इंफीरियर रहेगा, ये सुपीरियर और ये, तो बड़ा बड़ा बैलेंस, छोटा वाला ये, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, कहानी कुछ इस तरीके की है, कहानी कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पर स्कॉटलैंड का सी था, है ना, ये सी है, रॉकी सी, है ना। और यहां पर जो है, इस जगह पर कौन उगा हुआ है, बैलेनस लगा हुआ है। कौन उगा हुआ है भाई साहब यहाँ पर, बैलेनस, ठीक है। अरिवा समय में तो ये बात ध्यान रखना, बैलेंस उगा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये एक्चुअल में बैलेनस और थैलेमस, ये क्या है, ये बार्नेकल की स्पीशीज है। क्या है ये, बार्नेकल की स्पीशीज है, ये बार्नेकल्स हैं दोनों के दोनों, क्या है ये, बार्नेकल्स, है ना। तो ये जो है लिविंग क्रीचर होते हैं, ठीक है। तो ये बैलेनस भी लिविंग है, और ऊपर जो था आपका, ठीक है, थैलेमस, ये भी क्या है, ये ऊपर रहता है, ठीक है। मुझे बात बताओ, पानी किसको मिल रहा है, पानी किसको मिल रहा है, इसको पानी मिल रहा है, बढ़िया एंजॉय कर रहा है पानी, ठीक है। जबकि ये जो ऊपर जो है ये, ठीक है, ये जो आपका, ये देखो, ठीक है, थैलेमस, ये देखो, ये थैलेमस, ये देखो, सी एच, ठीक है ना, याद रखना। इसको क्या नहीं मिल रहा है, ये सी वाले स्पीशीज को क्या नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये इंफीरियर स्पीशीज है। चलेगी किसकी, सुपीरियर स्पीशीज की चली जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी। आ रही बात समझ में। तो ये बड़ा है, ये क्या है, थोड़े छोटे छोटे हैं, ये क्या है, छोटे छोटे हैं। समझ पा रहे हो ये बात। लेकिन कॉर्नेल ने जो थे, कॉर्नेल, कौन, कॉर्नेल, कॉर्नेल ने क्या किया, कॉर्नेल ने कहा, ये वाला जो जोन होता है ना, जहां पर पानी और जमीन दोनों है, इसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरटाइडल जोन। क्या कहते हैं इसे, ये वाला जो जोन जहां पर पानी और जमीन दोनों है, जहां पर पानी और जमीन क्या है, दोनों है, उसे क्या कहते हैं, ये वाला क्या कहलाया जाएगा, इंटर टाइडल जोन। इंटर टाइडल जोन पर कौन रह रहा है, कौन ग्रो कर रहा है, बैलेनस, ठीक है। आरिया समझ में, क्योंकि वो सुपीरियर स्पीशीज है। लेकिन हमने क्या किया, हमने, कॉर्नेल ने क्या किया, बैलेनस को हटा दिया। तू होगी सुपीरियर अपने घर में, सबसे सुपीरियर ह्यूमन है, क्या है, सबसे सुपीरियर ह्यूमन है। और कॉर्नेल भी क्या था, एक ह्यूमन था, ठीक है। चलो निकलो। तो इसने क्या कर दिया, इसने जो है उसको बैलेनस को हटा दिया, किसने, मैंने, तुमने की कॉर्नेल ने, कॉर्नेल ने, कॉर्नेल ने हटाया भाई साहब, है ना, ठीक है। तो ये आपका रहा, तो यहां पर उग रही थी कौन थी, छोटी छोटी, ठीक है। तो ये उग रही थी, अब उगते ही हुआ क्या किया इसने, ठीक है, ठीक है। अब ये उग रही थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, उगने के बाद ये, इसने देखा कि खाली जगह कोई यही नहीं है, तो चलो मैं भी उग जाती हूँ, क्या हो जाती हूँ, मैं भी उग जाती हूँ। तो ये उगती चली गई, उगती चली गई, और ये उगती चली गई। आरी बात समझ में। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, कॉर्नेल ने, ठीक है, ठीक है। आरी बात समझ में,
तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये जो स्पीशीज थी, ये जब इसने देखा कि भाई साहब जो बैलेंस स्पीशीज नहीं है, क्या नहीं, कौन सी स्पीशीज नहीं है, बैलेंस स्पीशीज नहीं है, तो ये वाली जो है उगते 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 नीचे नीचे उगती चली गई, और इंटरटाइडल जोन में भी कौन आ गई, ये आ गई। कौन आ गई? इसको बढ़िया पानी में अभी एंजॉय कर रही है। क्या कर रही है? पानी में क्या कर रही है? एंजॉय कर रही है। कहती वक्त सबका आता है, कौनल भगवान की तरह प्रकट हो गए। आर्या शास्त्र में, ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान में रखना। तो कौनल ने ये बताने की कोशिश करी है कि जब आप जो है रिमूव कर दोगे किसको, सुपीरियर स्पीशीज को रिमूव कर दोगे, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, और जो इंफीरियर वाली होगी वो एक्सपेंड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? एक्सपेंड कर जाएगी। ये क्या बोल रहा है? इट इज एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेशन ऑफ रेंज ऑफ स्पीशीज व्हेन द कॉम्पिटिटिव स्पीशीज रिमूव। समझ पा रहे हो? ये आपको बोलना है, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्या कहते हैं? कंपटीशन रिलीज हो गया यहाँ पर कि नहीं? हो गया कि नहीं? कंपटीशन रिलीज हो गया। कंपटीशन रिलीज का मतलब क्या है? कि भैया जो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज थी दूसरी सुपीरियर वाली, जब आप सुपीरियर वाली को हटा दोगे तो इंफीरियर वाली दम से ग्रो कर जाएगी। बिल्कुल आइए सर, में पूरा का पूरा ग्रो करती जाएगी। इसे कहते हैं कंपटीशन रिलीज हो जाना। कंपटीशन ही हट गया। क्या हट गया? कंपटीशन ही रिलीज हो गया, हट गया, तो इसे कहते हैं कंपटीशन रिलीज। क्या कहते हैं? या कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये कहां पर किया गया था? स्कॉटलैंड में। और कौन से? रॉकी सी पर। आर्यवासन में, ठीक है। और ये कौन कौन सी बार्नेकल्स की स्पीशीज थी? एक थी बैलेनस, डी वाली बजी, और सी वाली थैलेमस, है ना, याद रखना। थैलेमस जो थी ये क्या है? अगर मैं बात करूं, छोटी स्पीशीज है, ये बात ध्यान में रखना। साफ साफ बोलिए, सीएच यानी छोटी। ठीक है, क्लियर है? चलो इधर देखो, देखो अगर मैं बात करूं, एक और जो है प्रिंसिपल है, जैसे कॉर्नेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। एक जो है गॉस जो है हमारे भाई साहब, इन्होंने भी एक प्रिंसिपल दिया। क्या दिया? एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम था गॉस। फिजिक्स वाली नहीं है ये गॉस जो है ये बायोलॉजी वाली है। तो गॉस का पूरा नाम है गॉस कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वो उसमें तो फिर वो गॉस चेन सरफेस बनती है, वो वाला है ना, वो ये गॉस वो वाला है, यहाँ से 5 आई जाता है ना, है ना। तो ये बात चलो इधर देखना, पढ़ लेते हैं पहले। देखो सुनो, अब इस बात को ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं, गॉस ने क्या बोला, उसकी उसकी बात सुनना। देखो वो कहता है कि भाई साहब अगर आप दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को, उसकी एक थ्योरम है, सुनना जरा। अगर आप दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को, अगर आप ठीक है, उनको आप छोड़ दो और वो क्या करते रहे? लड़ाई करते रहे। क्या करते रहे? लड़ाई करते रहे, कॉम्पीट करते रहे, और वो उनके पास रिसोर्स भी एक ही हो, खाना भी वो एक ही खाए, खाना भी वो। तो उसकी शर्त क्या थी? खाना एक होना चाहिए, जगह एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए स्पीशीज। खाना एक, जगह एक, और आपस में क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कोई ना एक तो निपटेगा, कोई एक ना एक तो निपटेगा। सुपीरियर वाला रहेगा, इंफीरियर वाला निपट जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। तो उसने ये बोला कि अगर आपने जो है क्लोज रिलेटेड दो स्पीशीज है, उनको जो एक ही खाना खाती है, ठीक है, एक ही खाना खाती है और साथ साथ रह रही है, साथ साथ तुमने एक ही जगह पे रहा है, एक ही जगह पे, तो वो कभी भी एक इकट्ठे नहीं रह सकती। एक ना एक को तो निपटना पड़ेगा ही। इंफीरियर वाली जो होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, निकल जाएगी। इंफीरियर वाली निकल जाएगी, सुपीरियर वाली रहेगी। सुपीरियर वाली रहेगी, इंफीरियर वाली निकल जाएगी। ये होता है कंपटीशन का प्रभाव। एग्जाम्पल देता हूं जो कि तुम्हारी बुक में नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो तुम्हारी बुक में नहीं है, आपको और उस एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको लिख लेना, इस एग्जाम्पल को। एक जो है पैरामेशियम जो है, पैरामेशियम की स्पीशीज है, कौन सी? पैरामेशियम कॉर्डेटम, ठीक है, और पैरामेशियम ऑरेलिस। क्या है? पैरामेशियम ऑरेलिस, ठीक है। मैं ये बना रहा हूं, है ना, इस तरीके से बना रहा हूं, देखो। एक है ये वाली, पैर जैसी होती है इसलिए इसका नाम रखा गया है पैरामेशियम। पैर जैसी होती है ना, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। एक ये क्या है? पैरामेशियम ऑरेलिस,
ठीक है। हाँ, और एक जो होगी, 2 स्पीशीज होंगी। तो दोनों क्या है, पैरामीशियम की स्पीशीज है। दोनों क्या है, पैरामीशियम की स्पीशीज है। दोनों में, दोनों को जो है, हमने कहा भाई साहब एक काम करो। मैं बोलो भाई साहब क्या करें? उन्होंने बोला सबसे पहले हमने इनको ग्रो किया और फिर इनको ग्रो किया। तो हमने अलग अलग पहले कहा तुम ग्रो करो, ठीक है, और इनसे कहा तुम भी ग्रो करो। तुम भी क्या करो, ग्रो करो बकायदा, है ना। या कंटेनर ले लिया, और यहां पर भी हमने क्या ले लिया, यहां पर भी एक कंटेनर ले लिया। इधर इसको क्या, किस पैरामीशियम ओरेलिया को उगाया यहां पर, इधर भी पैरामीशियम ओरेलिया को उगाया, और इधर किसको उगाया, पैरामीशियम कॉर्डेटम को। इसको इधर उधर उगाया, पैरामीशियम कॉर्डेटम को। समझ पा रहे हो ये बात को? तो हमने देखा कि हमने जब ग्रोथ का कर्व देखा तो हमने कुछ इस तरीके का पाया, ठीक है। तो ये जो है बढ़िया ग्रोथ कर रही थी, क्या कर रही थी, बढ़िया ग्रोथ कर रही थी, बढ़िया, है ना। और फिर जो है इसका भी कर्व देखा तो ये भी ग्रोथ कर्व था। ये भी कैसा था, ग्रोथ कर्व था। दोनों क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। दोनों क्या कर रही है, बढ़िया ग्रोथ कर रही है। लगभग लगभग बराबर बराबर ही आएगा, पीला और ये ऑरेंज लगभग लगभग क्या आएगा, बराबर बने। यानी क्या हो चल रही है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है। ये ग्रो करती जा रही है मीडियम में, क्या करती जा रही है, ये बढ़िया एंजॉय कर रही है, खा रही है, पी रही है, बच्चे पैदा कर रही है, एंजॉय चल रहा है, फुल ऑन एंजॉय, ठीक है। तो जब अलग अलग ग्रो किया है, जब इनको क्या किया गया है, अलग अलग ग्रो किया, बोला खाना दे रहे हैं, खाओ और बच्चे पैदा करो, एंजॉय करो। इसको बोला खाना दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, खाओ और एंजॉय करो। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनका जो हमने ग्रोथ देखा तो बहुत बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद जो था, खाना खत्म हो गया, तो फिर जो है एक जो है ग्रोथ क्या हो गई, स्टेगनेंट हो गई, बिल्कुल रुक गई फिर, है ना। ऐसे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। भाई खाना खत्म हो गया तो फिर जो है, समझ लो बात को, बच्चे पैदा फिर नहीं हो पाएंगे ज्यादा, है ना, तो मरते जाएंगे कुछ, है ना। तो ये बढ़िया ग्रोथ कर्व चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, अब हमने क्या किया, दोनों को साथ ग्रो कहेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, साथ ग्रो कर रहे हैं। ये मैंने लिया मीडियम व्हाइट कलर का, है ना। इसमें क्या कहा, दोनों को ग्रो करना है। चलो जाओ इसके अंदर जाओ, और इससे भी बोला हमने चलो इसके अंदर जाओ। तो ये मना कर रही है दोनों, अरे नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, मीडियम, है ना। हम मना कर रही है बहुत ज्यादा। हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो है प्यार से डाल रहे हैं, घुस जाओ, नहीं वरना थप्पड़ डाल के भी घुसा सकते हैं, ठीक है। चलो तो फिर अब इनको घुसना ही पड़ेगा। तो अब इन्होंने जो है, ठीक है, तो खाना ये है ही, चलो ठीक है भैया खाना है। अब हमने इसको जो है देखा, खाना यही है, ये भी यही खाना खाएगी, ये भी यही खाना खाएगी। इसको भी बच्चे पैदा करने हैं, इसको भी बच्चे पैदा करने हैं। तो हमने देखा कि ग्रोथ कर्व कैसा होगा, दोनों के दोनों खाना खा करके एंजॉय करके बढ़ना चाहिए ग्रोथ। लेकिन हमने देखा कि जो ग्रोथ कर्व था वो कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, एक तो बढ़ती चली गई, एक क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। इस तरीके से ग्रोथ कर्व रहा एक का, तो है ना, ग्रोथ कर्व मैंने बनाया तो कुछ इस तरीके का देखने को मिला, ठीक है। एक तो बढ़ती चली गई, ठीक है। जैसे मान के चलो इसमें ऑरेलिया सुपीरियर है, कौन सी वाली है, ये वाली जो है येलो वाली, क्या है ये, सुपीरियर है ये, ठीक है। तो ये बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, है ना, समझ लो बात को। और अगर मैंने इसको देखा ऑरेंज वाली को, तो इसका ग्रोथ कर देखा तो ये जो है डिक्रीज होती चली गई। समझ लो बात को। ये कौन सी है, ये ऑरेलिया है, ठीक है। ये क्या है, ऑरेलिया है, ठीक है, पी ऑरेलिया। पैरामीशियम है ना, पी यानी पैरामीशियम ऑरेलिया। और ये क्या है, ये पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम क्या होगी, क्या होगी, ये कैसी है, ये वाली कैसी है, पी कॉर्डेटम जो होगी ये होगी इंफीरियर। और ये कैसी होगी,
सुपीरियर। ये कैसी होगी? सुपीरियर। ये होगी सुपीरियर। समझ पा रहे हो बात? ये क्या हो जाएगी? सुपीरियर हो जाएगी। क्लियर है? सब में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना, ये हो गई सुपीरियर और ये क्या हो गई? इंफीरियर। ये हो गई सुपीरियर और ये हो गई इंफीरियर। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये हुआ कंपटीशन की वजह से। ये क्या हुआ? कंपटीशन की वजह से। तो ये बिल्कुल सही बात है कि नहीं? गॉस ने क्या बोला था कि जब आप दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एक साथ एक ही जगह पर रखोगे, जिनका क्या होगा? सेम जगह होगी, सेम खाना होगा, सेम रिसोर्स होगा, तो एक ना एक को जो है निपटना पड़ेगा। तो किसने बलिदान दिया? पैरामेशियम कॉर्डेटम, क्योंकि वो इंफीरियर थी। वो कैसी थी? इंफीरियर थी, इस वजह से निपट गई, जबकि सुपीरियर वाली बढ़ती चली गई, उसका ग्रोथ होता चला गया। आई बात समझ में? तो ये पॉपुलेशन है। ये क्या है? ये पॉपुलेशन टाइम कर्व है। ये पॉपुलेशन और ये समय के साथ साथ हमने देखा क्या हुआ। तो नीचे है टाइम, नीचे क्या है? टाइम। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना भाई, अगर हम बात करें, हमने जो है गॉस ने जो ये मैंने जो पैरामीशियम वाला एग्जांपल दिया, ठीक है? तो अब जो ये बुक में नहीं था, लेकिन अब ये एग्जांपल इसको आप देखो, है ना? ये क्या दिया है? अगर मैं बात करता हूं आपकी, एक कॉन्सेप्ट है रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या है? एक कॉन्सेप्ट क्या है? रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स क्या कर दिया इन्होंने? पार्टीशन कर दिया। ये कॉन्सेप्ट जो है बांट दिया, रिसोर्स को बांट दिया। कैसे? अब ये आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, इधर देखो, ये आपको बर्ड दिख रही है वाली, कौन से कलर की दिख रही है? येलो, येलो, डर्टी येलो, ठीक है? अब ये जो येलो कलर की बर्ड्स है, इन्होंने पूरे के पूरे पेड़ को घेर रखा है। देख रहे हो तुम? पूरे के पूरे पेड़ को घेर रखा है इस येलो बर्ड ने, है ना? अब क्या हुआ कि ये बड़ी बर्ड आ गई, लाल कलर की। लाल कलर की बड़ी बर्ड जब आई, जब से आई, उसको चोंच मारना चालू करी। इस पीली वाली बर्ड को चोंच मार रही बार बार, है ना? तो अब ये बार बार चोंच मारने के चक्कर में ये जो है कई उसको जो है मर भी जा रही। अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या कहा, ऐसा है, इन्होंने बोला, लाल वाली बर्ड ने बोला हम तो यहीं रहेंगे। कहां पर? पेड़ की जो टहनी है, पेड़ की जो ये है, अगर मैं स्टेम की बात करूं या बार्क की बात करूं, हम तो यहीं रहेंगे, है ना? आदिवासी समय में तो हम क्या रहेंगे? यहीं रहेंगे। तुम देखो अपना, हम सुपीरियर है, हम हमारी बात मानी जाएगी। कौन सुपीरियर थी? लाल वाली बड़ी चोंच वाली सुपीरियर थी। तो लाल वाली जितनी भी थी कहां रह गई? इधर रह गई। लाल वाली कितनी जितनी भी थी वो कहां गई? यहाँ गई। और जो है पीली वाली ने लड़ा नहीं उससे। पीली वाली ने क्या नहीं करा? वापस लड़ा नहीं। पीली वाली ने बोला ठीक है, तुम्हें यहाँ रहना यहाँ रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें यहाँ रहना यहाँ रह लो, ऊपर हम रह लेते हैं और नीचे भी हम रह लेते हैं, तुम रह लो, बीच में रहना रहो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई मत करो। हम लड़ाई के खिलाफ है बिल्कुल, हम लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम रहो आराम से, है ना? तो इस वजह से प्रिंसिपल जो निपट गया। दोनों को खाना एक ही था, समझ रहे हो? दोनों को खाना एक ही था, खाना जो था एक ही, इन दोनों को यही सेम ही खाती थी, है ना? और जो है एक ही जगह पर रह रही थी, पेड़ एक ही पेड़ पर रह रही थी। लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट अपना लिया एक। कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया? भैया हम जो जगह है रिसोर्स को पार्टीशन कर देंगे, ऊपर वाला हिस्सा मेरा, बीच वाला तेरा, फिर नीचे वाला मेरा। रिसोर्स को हमने क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया। तो लड़ाई झगड़ा हमें नहीं पसंद है। आई बात समझ में? इसे कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो एक और कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि किसने दिया था? इस भाई साहब ने भी दिया था कॉन्सेप्ट। इन भाई साहब ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? ये भाई साहब जो है, इनका नाम है मैकआर्थर, बहुत बढ़िया बड़े साइंटिस्ट है ये, है ना? इन्होंने जो है एक कॉन्सेप्ट उन्होंने देखा, ये है वार्बलर। वार्बलर कौन सी है? ये वार्बलर बर्ड्स है। ये कौन सी बर्ड्स है? ये वार्बलर, वार्बलर, है ना? वार्बलर बर्ड्स है ये। उसकी अलग अलग प्रकार की जो है ये वेराइटीज है। क्या है? वार्बलर बर्ड की अलग अलग प्रकार की वेराइटीज है, ठीक है, स्पीशीज है, ठीक है? अब मैंने जो है, इन्होंने देखा ये पेड़ था, देखा तुमने वो जो क्रिसमस के पेड़ होता है, वैसा ही देखो एक बढ़िया पेड़ है ये वाला, है ना? दिख रहा होगा आपको, है ना? तो उसमें जो है, उस पेड़ में जो है, इस वार्बलर ने कहा मैं भाई साहब ऐसा है, मैं ये वाला हिस्सा ले लेती हूँ इस पेड़ का, इस वाली बर्ड ने कहा मैं ये वाला ले लेती हूँ, इस वाली बर्ड ने कहा मैं ये वाला ले लेती हूँ,
इस वाली वर्ड का मैं ये वाला ले लेती हूँ। बोला ऊपर तो सब फिर भर गया, मैं नीचे वाला ले लेता हूँ। इसने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा जो रिसोर्स था उसको क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिए। उसके क्या कर दिए, पूरे के रिसोर्स के क्या कर दिए, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए, 5 बर्ड, 5 प्रकार की बर्ड कितने कर दिए, 1 2 3 4 5 कर दिए। कितने, 5 टुकड़े कर दिए। अब 5 टुकड़े करने के बाद ये इन्होंने और फैसला लिया एक। उन्होंने कहा भाई साहब कि मैं जो है खाना पीने करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, तो मैं जो है सुबह 5 बजे निकल जाऊंगी, तू जो है 8 बजे निकल जाइयो। ठीक है, सुबह के ये बोल रही है मैं जो है करीब 10 बजे निकल जाऊंगी, ये बोल रही है 12 बजे निकल जाऊंगी, ये कहेगी जो है 5 बजे निकल जाऊंगी। ठीक है, और जो है 5 से 6, ठीक है, तो अब जो है निकल जाऊंगी। तो इन्होंने जो है टाइम भी बांट दिया। क्या बांट दिया, एक तो उन्होंने क्या बांट दिया, ठीक है, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, कंपटीशन को, क्योंकि ये वार्बलर एक ही प्रकार की स्पीशीज थी और सबको जिंदा अगर रहना है, एक ही प्रकार की स्पीशीज है, खाना भी यही है, जो भी इंसेक्ट है इस पेड़ की उनको खाना है सबको, सबका खाना एक ही है। सबका खाना क्या है, एक ही है। इन सबको क्या खाना है, इंसेक्ट्स को खाना है। पेड़ भी एक ही है, सबको रहना भी है। और तो अगर तुम साथ में रहना है तो गॉस प्रिंसिपल लग जाएगा। एक जैसी स्पीशीज अगर होगी, गॉस क्या कहता है, एक जैसी अगर स्पीशीज होगी, सेम जगह पर रह रही होगी, सेम खाना खा रही होगी, तो निपट जाएंगी। सुपीरियर वाली जो है रहेगी, बाकी इंफीरियर वाली निपट जाएंगी। तो भाई साहब उसने कहा कि यार गॉस वाला प्रिंसिपल लग जाएगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। इन्होंने फैसला कुछ इस तरीके से लिया कि भाई साहब ऐसा करते हैं, अपन रिसोर्स को टुकड़े कर देते हैं, रिसोर्स को क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, और फोरेजिंग टाइम, कौन सा, फीडिंग टाइम भी चेंज कर लेते हैं। फीडिंग टाइम भी क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। फ्रोजिंग पैटर्न भी चेंज कर लेते हैं। सब कुछ क्या कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। हम रिसोर्स को क्या कर लेंगे, पार्टीशन। पेड़ को क्या कर लेंगे, पेड़ का क्या कर देंगे, पार्टीशन। रिसोर्स पेड़ है, पेड़ का हम कर देंगे पार्टीशन कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस वजह से वो रह पाई, वार्बलर की जो स्पीशीज है वो क्यों एग्जिस्ट कर पाई, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना बिहेवियर जो है चेंज कर लिया। फोरेजिंग एक्टिविटी का टाइम चेंज कर दिया। फोरेजिंग मतलब जानते हो, वही खाना पीना, निकलना जाना। फोरेजिंग टाइम एक्टिविटी का टाइम चेंज कर दिया, ठीक है। और जो है बिहेवियर भी चेंज कर दिया। ऐसा भी कहा गया कि जो है इसमें से ये सब इंसेक्ट खा रही थी, तो ऐसा भी कहते हैं कि ये ना कुछ जो है बर्ड्स ने तो अपना वही चेंज कर लिया, ठीक है ना, कि भैया तू, मैं इंसेक्ट नहीं खाऊंगी, मैं तो सीड खाऊंगी। क्या खाऊंगी, सीड खाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सीड से लेकिन रहेंगे यहीं पर ही, रहेंगे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा भी कहा गया था, है ना। तो वैसे इन्होंने सबसे अच्छा काम जो रिसोर्स पार्टीशन किया है और फोरेजिंग टाइम को चेंज करके किया है ना। मैं 5 बजे जाऊंगी, तू 8 बजे निकली हो, मैं 10 बजे निकलूंगी, खा पी करके वापस आएंगे। तो वो 2 से ही काम चल गया था, है ना। अब जरूरत पड़ेगी तो ये भी इन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने जो है सीड, अगर हम बात करें इंसेक्ट ईटिंग की जगह वो सीड ईटिंग भी बन सकती है जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो 500 की 500 में से कोई ना कोई निपट जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सुनो, रटो नहीं कॉन्सेप्ट को, समझने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेज बहुत गंदी, लेकिन समझने की कोशिश करो। देखो, गॉस गॉस कॉम्बिनेटेड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया होगा, ये किसने दिया होगा, पहले तो बताओ किसने दिया होगा, गॉस भाई साहब ने दिया होगा। बहुत बढ़िया। इसमें जो है क्या बोला इसने, इसने क्या बोला कि ये जो कंपटीशन होता है, क्या, जो कंपटीशन में कोई स्पीशीज रहती है और कोई ना कोई क्या होती है, एक्सक्लूड हो जाती है। क्या हो जाती है, तो एक्सक्लूड कौन होती है, इंफीरियर वाली। एक्सक्लूड कौन होती है, जो इंफीरियर होती है वो चली जाएगी छोड़ करके, और जो सुपीरियर वाली होगी वो रहेगी। सुपीरियर वाली जो होगी वो क्या रहेगी, रहेगी। तो ये गॉस ने क्या बोला, दो जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी, दो जब बहुत ज्यादा क्लोजली, जैसे ये पी पी ऑरेलिया और पी कॉरेटम दोनों क्लोजली रिलेटेड है ना, बिल्कुल। पी पी देखो, पैरामीशियम पैरामीशियम, तो क्लोज रिलेटेड दो स्पीशीज जब भी साथ में आएंगी, ठीक है, अकेले रहेंगी तो ग्रो करेंगी बढ़िया, खाना वाना खाएंगी, इंजॉय करेंगी। लेकिन जब भी साथ में आएंगी, जब भी क्या होंगी, जो साथ में आएंगी, तो ये क्या करेंगी, इसमें से एक ही ग्रो कर पाएगी और एक निपट जाएगी। तो इस जो है, अगर मैं बात करूं, इस वाली जो ग्रो करी और वाली क्या हो गई, निपट गई। उसकी ग्रोथ क्या हो गई, घट गई, और उसकी ग्रोथ क्या हो गई, बढ़ गई। उसकी ग्रोथ क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया।
तो इसमें सिर्फ यही समझाया जा रहा है कि जब सेम रिसोर्स हो, ठीक है, क्या हो, इन दोनों के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को जो है एक ही जगह पर सेम खाना, सेम जगह सेम खाना, सेम तरीके की स्पीशीज, सेम जगह सेम खाना, क्लोजली, बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड, लगभग लगभग सेम प्रकार की स्पीशीज को एक साथ रखोगे तो एक का ग्रोथ होगी, एक बढ़ती चली जाएगी और एक निपटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। जो सुपीरियर वाली होगी वो बढ़ती चली जाएगी और जो इंफीरियर वाली होगी वो घटती चली जाएगी। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था? गॉस भाई साहब ने दिया था। क्लियर है? देखना, तो ये नीट का एक क्वेश्चन है। पिछले टर्न पर मैंने आपको बताया था कि मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है एक ऐसी बटरफ्लाई होती है जो कि क्या होती है, बड़ी कड़वी होती है। बिटर मतलब कड़वी होती है, बड़ी, इसको कोई खाना पसंद नहीं करता क्योंकि कैसी होती है, कड़वी होती है। और जो है एक होती है विसिरॉय, वो बड़ी टेस्टी होती है। विसिरॉय जो होती है बड़ी टेस्टी बटरफ्लाई होती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो टेस्टी वाली बटरफ्लाई विसिरॉय होती है, विसिरॉय किसकी कॉपी कर लेती है? मोनार्क बटरफ्लाई की। तो इसको सब खाते हैं, इसको कोई नहीं खाता। तो इसने क्या, ये जो है विसिरॉय बड़ी परेशान की, यार मुझे तो सब खा जाते हैं, मुझे तो सब खा जाते हैं। तो ये इसने क्या किया, इसने ना इसने कहा कि मैं इसकी तरह दिखने लगूं, अगर इसने क्या बोला, अगर मैं इसकी तरह दिखने लगूं तो मेरे को कोई नहीं खाएगा फिर। तो इसने क्या कहा, भैया कड़वी तो मैं बन नहीं सकती, मीठी है, कोई खाएगा मुझे मीठा लगेगा तो उसको लगेगा ही, लेकिन मैं इसकी तरह दिख तो सकती हूँ बाहर से। अगर मैं इसकी तरह दिखूंगी मोनार्क बटरफ्लाई की तरह तो मुझे कोई नहीं खाएगा। तो मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है उसको क्यों कोई नहीं खाता? क्योंकि वो कड़वी टेस्ट की होती है। तो ये बात ध्यान में रखना, मोनार्क बटरफ्लाई को कोई नहीं खाता, सब विसिरॉय बटरफ्लाई को खाते हैं। और विसिरॉय बचने के लिए मोनार्क की तरह दिखने लग जाती है, उसे कहते हैं मिमिक्री करना। क्या कहते हैं उसे? मिमिक्री करना। ऐसे पूछा गया है कौन सा कन्फर्मर होगा, कौन सा रेगुलेटर होगा और कौन सा पार्शियल रेगुलेटर होगा। तो तुम्हें मैंने बताया था कि भाई साहब जो रेगुलेटर होते हैं वो तो बिल्कुल बात मानते नहीं हो, तो अपने बात पर अड़े रहते हैं। तो ये बी ए क्या हो जाएगा? रेगुलेटर। ए क्या हो जाएगा? रेगुलेटर। और आधा ये रेगुलेटर की तरह बन गया ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? सी, पार्शियल रेगुलेटर, है ना। और अगर मैं बात करूं आपका इसका, है ना, किसकी? बी की। तो बी किसकी तरह है? जैसा इन्वायरमेंट होगी वैसा मैं, कंफर्म करता हूं, मैं डन करता हूं ये डील, जैसी इन्वायरमेंट वैसा मैं। तो ये क्या कहलाया जाएगा? कन्फर्मर। ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। जिनको अगर ये नहीं आता है तो एक बार मेरी पुरानी वीडियो देखें और उसके बाद इससे पिछली वाली जो हुई है, पिछले वाली, वो देख करके आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है।